आज से 30 क्वेश्चंस का सेट दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में नंबरिंग अपना 1 to 30 कर लीजिएगा। बीच में छुट्टी का कुछ माहौल बनेगा, इसीलिए क्वेश्चन कुछ बढ़ा लिए हैं। 30 क्वेश्चन वैसे भी मैथ्स में प्रैक्टिस करना था आपको, उसी हिसाब से लेके चलेंगे अब। चलिए, क्वेश्चन आपके पास आ गया है। बनाइए।
इस क्वेश्चन में साइन कॉस दोनों अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। जिस पर ही बनाइएगा देखिएगा क्या ऑप्शन आया है, डिस्कस करेंगे बाद में इसको।
एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इसका क्या आंसर बनेगा। देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या रखिएगा कि आपको मालूम है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, चाहे बोलिएगा यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये तो याद रहेगा ना भाई, tan थीटा कॉट थीटा का मान 1 होता है, जबकि कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा के, चाहे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। मतलब ये हुआ कि जब दोनों के एंगल का जोड़ अगर आपका 90 बनता हो, अगर a प्लस बी का मान कोण में सम ऑफ टू एंगल्स a और b इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आप बोलिएगा कि tan a बराबर cot b, और लिखिएगा cot a बराबर tan b, बात बराबर है। जैसे यहाँ पे cot 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते थे cot 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, बात तो बराबर है ना भाई। 90 माइनस 80 करेंगे तो 10 बन के आएगा। तो यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा क्या बोलते हैं, tan थीटा, तो tan 80 cot 10 डिग्री इक्वल्स टू लिखेंगे tan 80 डिग्री। तो 80 और 90 मिला के, जैसे 80 और 10 मिला के जैसे ही 90 बन के आएगा, वैसे ही काम करिएगा, cot जाएगा tan में, tan जाएगा cot में। यहाँ से सोचिए कि ये cot 10 और cot 80 मिला के 1 हो जाएगा, cot 20 cot 70 मिला के 1 हो जाएगा, बचेगा केवल cot 60 का मान 1/√3। cot 60 का मतलब tan 30 डिग्री, cot 60 का मतलब हो जाएगा tan 30, और tan 30 चाहे cot 60 जो भी मान आपको याद रहेगा 1/√3, उसी को लगाइएगा। दिक्कत बनेगा तो बताइए, बढ़ते जाते हैं आगे। यहाँ पर tan 2 थीटा इंटू कॉट 4 थीटा का मान 1, तो tan 3 थीटा का मान कितना। यहाँ पे tan 2 थीटा बराबर हम लोग 1/tan 4 थीटा तो बोल सकते थे, और इसी को लिख सकते थे cot 4 थीटा। इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो दिया हुआ है tan 2 थीटा बराबर, तो इसको cot को tan में कन्वर्ट करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब 2 थीटा का मान 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, इसी को 4 थीटा 2 थीटा को ऐड करिएगा तो 6 थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। जैसे थीटा का मान 15 डिग्री, तो पूछा tan 3 थीटा का मान कितना, तो tan 45 डिग्री का मान 1 बन के आएगा, खत्म कहानी। दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम बढ़ते हैं आगे। इस टाइप का क्वेश्चन पहला दिन ही बताए थे, पिछला दिन कभी बताए थे कि जब sec थीटा प्लस tan थीटा का मान √3 है, तो तुरंत आप लिखिएगा यहाँ पर कि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/√3। ये आपसे बताया गया था। आपसे कहा गया था कि यहाँ पर हम लोग चूंकि जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आएगा। आप इसको लिख सकते थे कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू कर देते sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1, तो यहीं से इसीलिए आप बोल सकते थे कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/sec थीटा जोड़ tan थीटा, जिसका मान √3 आया हुआ है। समझ रहे ना। तो क्वेश्चन में जैसे ही आपके पास बन के आएगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मान √3, वैसे ही लिखिएगा sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/√3, वैसे ही लिख दीजिएगा यहाँ पर। जस्ट इसका उल्टा बना के, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 ऐड करिएगा तो बन के आएगा 2 sec थीटा का मान कितना √3 प्लस 1/√3, यही बन के आएगा 4/√3। यहीं से आप सोचिए, 2 से काटिएगा तो 2 कट के जाएगा, मतलब sec थीटा का मान 2/√3 बोलिएगा। sec थीटा में याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो cos थीटा में इसी को पलट के लिख दीजिएगा √3/2। अब इसमें याद रहे तब, चाहे इसमें याद रहे तब, थीटा का मान लिख दीजिएगा 30 डिग्री। पूछा sin थीटा का मान क्या होगा, तो sin 30 डिग्री बराबर कितना होगा 1/2, यही आपका आंसर होगा। sin a प्लस बी का मान 1, cos a माइनस बी का मान 1 √3/2, cos a माइनस बी का वैल्यू है √3/2, where a and b are positive acute angles,
एंड ए ग्रेटर देन बी, देन ए एंड बी आर। एक तो ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते हैं कि 75 में 15 जोड़ेंगे 90, साइन 0 0, साइन 90 का 1 1, यहाँ तक तो ठीक है। अब 75 में से 15 जाएगा तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है √3/2, गलती हो गया, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में काम करते हैं अगर, तो ये 60 और 30 मिला के 90 बनेगा, ये तो ठीक है। 60 घटाओ 30 करेंगे तो cos 30 का मान, मतलब ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन से उड़ा देंगे तब का केस, ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तब क्या करिएगा, तो साइन ए प्लस बी का मान 1 है, मतलब साइन 90 डिग्री होता है आपका 1, तो लिखेंगे ए जोड़ बी का मान 90 डिग्री। और यहाँ पे cos a माइनस बी का मान √3/2, मतलब cos 30 डिग्री के बराबर, तो लिखिएगा a माइनस बी का मान 30 डिग्री। आपसे बार बार कहा गया था पहले कि जब दो संख्याओं का जोड़ सम के बारे में दिया हो, दो संख्याओं का अंतर के बारे में दिया हो, तो ग्रेटर नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। 90 में 30 जोड़ेंगे 120 का आधा करेंगे तो 60 डिग्री, बी का मान करेंगे 90 घटाओ 30 बराबर 60 का आधा करेंगे तो 30 डिग्री। ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक तो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, ऑप्शंस के थ्रू या तो निकाल दीजिए चाहे पूरा बना के दिखाइए, बात बराबर है। ये भी क्वेश्चन आपसे हुआ था कि जब 5 tan थीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ था तो tan थीटा का मान 4/5 लगाते आप। इस दिए गए इक्वेशन में जो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा दिया हुआ था, नीचे दिया हुआ है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। आपसे कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह भाग कर दीजिए किस से, तो बोलिएगा cos थीटा से भाग कर देते हैं। क्यों, तो cos थीटा से भाग करिएगा तो cos cos कट जाएगा, sin बाई cos बचेगा तो वो tan का रूप पकड़ लेगा, मतलब सब में भाग करिएगा cos थीटा से, तो सोचिए ये cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर cos थीटा कर देंगे, यहीं से काम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 5 tan थीटा, मतलब 5 into 4/5, 3 cos बाई cos कैंसिल, 3 बच जाएगा। 5 tan थीटा 5 into 4/5 प्लस 3 cos थीटा, cos से cos कैंसिल, 3 बच जाएगा। आप सोच लीजिए क्या होगा, 5 से 5 उड़ा दीजिए, 5 से 5 उड़ा दीजिए, 4 घटाओ 3 बराबर 1, 4 जोड़ 3 बराबर 7, ऑप्शन नंबर पहला लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, साइन 45 जोड़ थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। यहाँ पर आप 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट याद रखिए, या तो साइन थीटा बराबर लिखिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को cos थीटा पकड़ा दीजिए, चाहे cos 90 डिग्री माइनस थीटा को साइन थीटा पकड़ा दीजिए, इसी में आंसर दे देगा। अगर हम साइन को नहीं चेंज किए तो माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, और थीटा कितना है, तो 45 माइनस थीटा दिया हुआ था। इसी को चेंज करेंगे तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा, और ये माइनस है, क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 45 तो हो जाएगा 45, और माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, तो अब ये आइटम दोनों तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये आइटम साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा, और यहाँ पर है माइनस साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा, तो ये दोनों आइटम तो देख लिए कि कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। सर एक बार 26 नंबर का आंसर दिखा दीजिए, मेरा नेट कट गया था, कोई बात नहीं भाई साहब। पहला 26 नंबर का 1/7, प्रणव भाई देख लिया होगा रे। चलिए 25 हो चुका है, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। साइन 2 थीटा का मान 1/2, 1/2 का मतलब कितना, लिखिएगा साइन 30 डिग्री, तो जब 2 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो थीटा का मान कितना, लिखिएगा 15 डिग्री। पूछा cos 75 डिग्री माइनस थीटा, मतलब cos 60 डिग्री का मान कितना, लिखिएगा 1/2, दूसरा नंबर ऑप्शन। समझ में आया होगा। P sin थीटा का मान √3, P cos थीटा का मान 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का मान 3 हो जाएगा, P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का मान 3, और इसको लिखेंगे P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का मान 1।
अगर आपसे बोलेंगे दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर कॉमन लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 3 और 1 4। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो पी स्क्वायर का वैल्यू 4, तो पी का मान 2 बन के आएगा। यही आप आंसर लिखिएगा 4 नंबर। यहाँ तक तो ठीक होगा भाई। 22 नंबर में सोचिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या दिया, तो रूट टू दे दिया है साइन 90 माइनस थीटा, इसको बोल देंगे कॉस थीटा, इंग्लिश के हिसाब से बनाते हैं तब का केस। तो क्या लिख दीजिएगा, अब कॉस थीटा नीचे कर देंगे अगर हम लोग, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे कर देंगे कॉस थीटा का मान लिखिएगा रूट 2, यहीं से लिखिएगा, अलग अलग करिएगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 का मान रूट 2। आप लिखिएगा यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। ये है टेन थीटा का मान। हमसे पूछा मान किसका, रुकिए प्रणव, यहाँ पर मान पूछा कॉट का, तो आप कॉट थीटा का मान लिखिएगा 1/√2 माइनस 1। कंजुगेट से जब गुना कर दीजिएगा इसमें तो क्या लिखिएगा रूट 2 प्लस 1, नीचे लिखिएगा रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में रूट 2 प्लस 1, और ये आइटम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पकड़ के 1 दे देगा। तो इस हिसाब से इंग्लिश वाला के हिसाब से बनाएंगे तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर होगा। अगर हिंदी के हिसाब से बनाएंगे तब क्या होगा, हिंदी में देखिए चूंकि ऊपर में साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, तो हिंदी के हिसाब से अगर बात करें, अगर हिंदी के हिसाब से बनाएंगे तो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा लिख दीजिएगा कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा का मान लिखिएगा आप रूट 2, तो आपको लिखना होगा 1 प्लस कॉट थीटा का मान रूट 2, आपको लिखना होगा कॉट थीटा का मान रूट 2 माइनस 1। अब आपसे अंग्रेजी हिंदी जैसा पूछे वैसा आप लगा दीजिएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा हिंदी के हिसाब से, जो लगाए होंगे सबका ठीक है। हो गया सर, हम हिंदी ही देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ो ठीक है। तो जो लोग इंग्लिश में बनाया होगा 4 नंबर बनाया होगा, जो लोग हिंदी में बनाया होगा 3 नंबर लगाया होगा, अपना अपना हिसाब से सही कर देना भाई, ठीक है। जो लोग ऊपर इंग्लिश वाला बनाया होगा 4 नंबर लगाना, जो लोग हिंदी का बनाया होगा 3 नंबर लगाना। खत्म कहानी, समझ में आया होगा, देखिएगा स्थिर से अपना। इसमें तो पहलका दिन से मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे उसी दिन बताए थे आपसे कि 1 रेडियन का मतलब क्या लिखिएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री में बताए थे आपको कि पाई का मान 22/7 मानिएगा, 1 रेडियन का मान लिखिएगा 180/पाई, मतलब 180/22/7, 7 चल जाएगा ऊपर। इसी को बोला गया था कि 2 से काटिएगा तो 11, 2 से काटिएगा तो 90, 9 7 63 लिख दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, क्या आप लिखिएगा 630/11, 11 पचे 55 उड़ाइएगा, 8 जीरो लिखिएगा, 11 सत्ते 77 लिखिएगा, यहाँ पर 3 बन के आएगा, 3 डिग्री है, यहाँ पर सब डिग्री डिग्री में है दिया हुआ, तो 3 डिग्री वाला केस आपको मालूम था यहाँ पे कि 1 डिग्री बराबर बोले थे 60 मिनट होता है, तो 3 डिग्री बराबर बोल दीजिएगा 180 मिनट के। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 57 डिग्री हो गया, 57 डिग्री हो गया। अब 16 11 यहाँ पे क्या करेंगे, 16 मिनट कर देंगे, तो 16 11 176 हो जाता है, 4 मिनट बन के आएगा। तो यहीं से 57 डिग्री 16 देखिएगा ध्यान से, 61 लिखा हुआ है, 16 नहीं पढ़ लेना, इसको ध्यान से समझना, बुझ गया। 61 16 यहाँ भी बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा। 57 डिग्री 16 मिनट वाला केस दूसरा ऑप्शन दिख गया है, लगा दीजिएगा। 61 16 में कंफ्यूज नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डिजिट आगे पीछे होता है, बच्चा कंफ्यूज करता ही है उस समय, थोड़ा दिमाग लगा के रहिएगा अपना स्थिर होकर। 4 मिनट रहा, बताए थे पिछला दिन की 1 मिनट का मतलब रहेगा 60 सेकेंड, तो 240 सेकेंड हो जाएगा, फिर काटिएगा आप, तो 22 11 242 लमसम लगा दीजिएगा आंसर। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, यही आपका दूसरा नंबर ऑप्शन था। 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से जिन लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस बन गया है बहुत बढ़िया, जिन लोगों को भी दिक्कत होता है ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड, सेम लेवल ग्राउंड ये आपका धरती है, इसी पर ये दोनों खड़ा है मान लीजिए, ठीक है। तो सेम लेवल ग्राउंड, ये बात आपको समझ में आया, हम इसको कर लेते हैं सेम लेवल ग्राउंड। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स,
from the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower and angle of depression of the foot of the tower are 60 degree and 30 degree respectively. The height of the tower is. क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा. A vertical pole and a vertical tower are standing on the same level ground. Height of the pole is 10. इसको सोचिए ये पोल है, ये आपका सोचिए ये टावर दिया हुआ. बस यहीं से काम करिएगा. मान लेते हैं ये ए बी है, ये सी डी है, ये दोनों सेम लेवल ग्राउंड पे दिया हुआ है. हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ये 10 मीटर का दिया हुआ है. ध्यान से समझिएगा. फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, ए वर्टिकल पोल वर्टिकल टावर, फ्रॉम हाइट ऑफ द पोल, ठीक है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, ये पोल का टॉप है, समझ गए ना. पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसका आइटम का यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनाएगा. तो बीडी के पैरेलल ये लाइन खींच दीजिए आप. मान लीजिए यहाँ पे ए ही खींचे तो ये कितना बनाएगा, ये बोल दिया है एंगल फ्रॉम टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला आइटम बोला है कि ये फुट ऑफ द टावर और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री बनाया है. और ये आइटम बोल दिया कि 30 डिग्री बनाया. तो ये 30 डिग्री बना, मतलब ये आइटम 30 डिग्री बन के आया, 30 डिग्री. तो पूछा हाइट ऑफ द टावर इज, इस आइटम का वैल्यू पूछा है क्या होगा. तो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर ही बनेगा. खत्म कहानी है. ऊपर ऊपर समझिए ध्यान से. यहाँ पर ए बी डी ट्रायंगल में हमको जितना दूरी बी डी का मान होगा उतना ही तो ए ई का मान कहलाएगा भाई. तो इसमें tan 30, ये इस एंगल के लिए ये तो P और ये B, तो PB का रिलेशन किस में, tan cot में बनेगा. तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है. 1 का मान 10, तो √3 का मान 10√3. यहाँ से उठा दीजिएगा. दिक्कत बनेगा तो छोड़ दीजिए. आप यहीं से सीधा करिएगा कि त्रिभुज ABD में आप यहाँ से ABD में काम करिएगा. तो लिखिएगा tan 30 डिग्री बराबर लिखिएगा AB बटा BD. tan 30 का मान लिखिएगा 1/√3. AB का मान दिया हुआ है 10, BD का मान क्या होगा आप लिखिएगा BD बराबर लिखिए 10√3 मीटर. तो BD का मान अगर ये आया 10√3 मीटर, इसका मतलब है कि AE का भी मान तो 10√3 मीटर ही होगा भाई. और इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACE में बात करेंगे, ट्रायंगल ACE में, तो tan 60 डिग्री का मान क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा P/B होता है. मतलब CE बट्टा लिखिएगा आप AE. और आपको मालूम है कि tan 60 का मान कितना, तो लिखिएगा √3 बराबर CE का मान नहीं मालूम है, AE का मान तो tan√3 मालूम है अपने को. तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा, इसीलिए CE का मान 10 या 30 मीटर बोल दीजिएगा. पूछा टावर कितना है, CD का मान कितना, 30 10 40 मीटर. आप इसका आंसर पकड़ा दीजिएगा 40 मीटर, C नंबर. बात समझ में आपको आया होगा. यहाँ पे बोला चूंकि tan 30 का मान होता है 30 डिग्री दिया हुआ है ना, tan 30 का मान 1/√3. तो ये आइटम 1 होगा तो ये आइटम √3 होगा. समझ गए. तो 1 का मान 10, √3 का मान 10√3, सीधे पकड़ा देंगे. तो यहाँ से जैसे ही ये √3 बन के आया है, √3 का मान 10√3, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 10√3. और tan 60 डिग्री कितना, तो बोलते हैं tan 60 का मान √3 होता है. तो ये आइटम √3, ये आइटम 1, तो 1 का मान 10√3, तो √3 का मान कितना, गुना करिएगा तो बोलिएगा 30, तो 30 10 40. तो जो लोग पहले से बना रहे होंगे उनका तो ठीक है, जो लोग का छूट रहा होगा पहले से नहीं बना रहे होंगे, तो पहले आप डिटेल्स ही बनाइए, आराम आराम से समझिएगा, फिर अपना सेट होते रहेगा, परेशान नहीं होना. पहला कहानी ABD ट्रायंगल में tan 30 डिग्री का वैल्यू AB/BD. tan 30 होता है 1/√3. AB/BD, AB का मान 10 दिया हुआ है, BD का मान क्या होगा लिखिएगा 10√3. BD का मान 10√3, तो AE का भी मान 10√3. अब ट्रायंगल ACE में तो tan 60 का मान CE बट्टा AE, इसी से मान बैठा दीजिएगा. CE बट्टा 10√3 गुना कर दीजिएगा तो 30. CE में ED जोड़िएगा तो हो जाएगा 40. दिक्कत है तो बोलिए. क्लियर हुआ रे भाई लोग? क्लियर हुआ तो जल्दी बताओ, नहीं तो बढ़ेंगे आगे. चलिए ठीक है, मिला लीजिएगा बाकी लोग. क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बॉय स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ ए फील्ड observes a flying bird in the north at an angle of elevation of 30 degree, and after 2 minutes he observes the same bird in the south at an angle of elevation of 60 degree.
If the bird flies all along in a straight line at a height of 50√3 मीटर, then its speed in किलोमीटर पर आवर is। एक लड़का किसी मैदान के बीच में खड़े होकर उत्तर की ओर एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। अगर चिड़िया 50√3 मीटर के समान ऊंचाई पर उड़ रही हो तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करें। नवीन जी, नवीन और निशी दोनों बच्चा को दिक्कत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 20 नंबर क्वेश्चन फिर से देखो, दिक्कत बनेगा फिर वापस वीडियो देखना। क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक खंबा और एक टावर जमीन पर खड़े हैं। एक खंबा और एक टावर जमीन पर खड़े हैं। जमीन का मतलब ये प्लेन आइटम, प्लेन आइटम। क्वेश्चन में दिया कि ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। ये तो समझ गया। हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। हाइट ऑफ द पोल, ये पोल का लंबाई अगर हम बात करते हैं कि ये पोल है हमारा, ये पोल है 10 मीटर का। आपसे बोला हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल। एक टावर भी बोला था, टावर को हम पकड़ लिए यहाँ से। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका मान लीजिए कि ए बी को बोल दिए हम लोग, ए बी को बोल दिए पोल और सी डी को बोल दिए टावर। ध्यान से सोचिएगा, आपसे कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण अवनमन कोण से क्या मतलब है। उन्नयन कोण का मतलब रहेगा, उन्नयन कोण का मतलब रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तब अवनमन कोण, अवनमन कोण लगता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। मतलब छत पर से आप नीचे देखिएगा रोड पे ना, छत पर से रोड पे देखिएगा तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब आप रोड पर से अपने घर की ओर छत पर देखिएगा तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, अवनमन कोण। तो ये दोनों एंगल तो क्लियर हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कि जब हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखेंगे एलिवेशन। डिप्रेशन मतलब क्या हुआ, आदमी गिरता है, आदमी डिप्रेशन में है, क्या मतलब है, मुरझाया हुआ होगा, समझ गया ना। तो ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। उन्नयन कोण मतलब उठता है, एलिवेशन एक्सेलरेट करते हैं, उस हिसाब से सोचिएगा। तो ऊपर देखने का मतलब है यहाँ से कि अब ये आपका दिया हुआ पोल है और ये दिया हुआ टावर है। एक आदमी इसका टॉप से, पोल के टॉप से देखता है इसके टावर के टॉप को। तो टावर के टॉप को देखेगा तो आप बोलिए कि एंगल तो इस टाइप से बनेगा। तो एंगल ये बनेगा तो किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजेंटली बनेगा ना भाई। तो हॉरिजेंटली बनेगा तो हम लोग इसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं। और ये बोलते हैं क्या कि जितना बड़ा बीडी है उतना ही बड़ा ये एई, इसका नाम पकड़ा दीजिए। तो अब आप बोले कि ये आइटम आपका बोला कि 60 डिग्री करना है। जब हम लोग पोल के टॉप से, पोल के टॉप से टावर के टॉप को मिलाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मतलब आदमी यहाँ पे खड़ा होगा, सोचिए अब ये ऊपर की ओर देखेगा, यहाँ पर टावर पे कोई आदमी बैठा हुआ है, इससे बतियाएगा तो इसका आंख ऊपर की ओर रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का कहा। ये आदमी अब उतर के आ गया जमीन पे, समझ गया। अब ये आदमी यहाँ पे आ गया, अब ये अपना यहीं पे खड़ा है तो ये देखेगा तो नजर अपना नीचे करके देखेगा। तो कैसे देखेगा इसको, तो अब इस हिसाब से सोचना है। तो इस हिसाब से सोचना क्या है कि ये देखेगा नीचे की ओर। तो आप बोलिएगा कि ये देखेगा नीचे की ओर, तो अब इस ए पॉइंट से ऐसे देखेगा तो इसका कहानी क्या बनेगा कि जब ये ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो इस हॉरिजेंटल, इस लाइन के रेस्पेक्ट में बनता है कौन, ठीक है, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनाना है। तो आप बोले कि ये 30 डिग्री बनेगा। तो आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस काटता है तो ये कोण और ये कोण अल्टरनेट एंगल कहलाता है। चाहे इस कोण के बारे में बोले चाहे इस कोण के बारे में, अल्टरनेट एंगल कहलाता है। तो इसी हिसाब से बोल सकते हैं हम लोग
कि एक पैरेलल लाइन टू BD, दूसरा पैरेलल लाइन आपका ये AC AE वाला है, और ये जब काटता है तो ये कोण और ये कोण हमारा अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी मेरा 30 डिग्री कहलाएगा। इसीलिए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वो डिप्रेशन का जब भी कुछ केस बनेगा ना, तो जो डिप्रेशन का केस बनेगा वही बन जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन उल्टा चलता है, तो ये 30 डिग्री बनेगा। इसका मान AB का मान आपको बोल दिया था कि 10 मीटर का ये पोल दिया हुआ है, इस टावर का CD का मान पूछा है, CD का मान क्या होगा, ये पूरा CD का मान पूछा आपसे क्या होगा। अब दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक तो ABD से काम है, ट्रायंगल ABD से काम है, आप लिखिएगा यहाँ से। अब इसका मान निकालिए, तो इस एंगल के लिए क्या करिए, 30 डिग्री के लिए सामने वाले को आप P पढ़िएगा, और BD को क्या बोलिएगा, B बोलिएगा, चूंकि ये तो एकदम परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करिएगा। P और B का रिलेशन किस में, तो बोलते हैं tan में, तो आपको लिखना होगा कि tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा AB बटा BD। tan 30 डिग्री का मान याद होगा तब ये बनेगा 1/√3, AB का मतलब 10 बनेगा भाई, और BD का मान हम लोग, BD का मान नहीं मालूम, BD का मान निकालना था, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो BD का मान बन के आएगा 10√3 मीटर। इक्वेशन 1 पकड़ाइए, BD का मान 10√3 मीटर, इसका मतलब है कि AE का भी मान वही ना बनेगा जो इसका मान रहेगा, तो 10√3 मीटर बोल दीजिएगा। अब ऑल्सो, अब आप यहाँ पे बताइए कि ऑल्सो इन ट्रायंगल ACE में काम करिएगा, ACE में काम करिएगा, तो इस ट्रायंगल 90 डिग्री के लिए क्या, सॉरी 60 डिग्री के लिए क्या करिएगा, तो ये तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके लिए सामने वाले को P बोलिएगा और इस AE को B बोलना होगा। तो P और B का रिलेशन किस में, tan में ही होता है, तो बोलिएगा कि tan 60 डिग्री बराबर लिखना होगा CE बटा किसको, तो AE को, और tan 60 डिग्री होता है आपका √3 बराबर CE बटा AE, और ये BD तो बराबर है, AE और BD तो बराबर है, बराबर 10√3 मीटर बन के आया था, तो आप इसको लिख दीजिएगा 10√3। इसीलिए आपसे पूछे कि भाई बता दो CE का मान कितना, तो लिखिएगा 10√3 गुना √3, तो √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3 बन के आएगा, 3 गुना 10 बराबर लिखिएगा 30 मीटर। तो इसीलिए लेंथ ऑफ टावर कितना, CD का मान कितना, तो CE प्लस ED, इस CE का मान 30 और ED का मतलब तो यही जितना ये AB का मान, ठीक है ना, ये 10 तो ये भी 10 मीटर, 30 जोड़ 10 इसी को लिख दीजिएगा 40 मीटर, यही आपका 40 मीटर आंसर था। देख देख के 3-4 बार बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बोलिए एक बार और। चलिए नवीन, इसी क्लियर है, एक बार 2 बार फिर से खुद से बनाइएगा ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या हुआ उसको समझिए। एक लड़का किसी मैदान के बीच में खड़े होकर उत्तर की ओर एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। अगर चिड़िया 50√3 मीटर के समान ऊंचाई पर उड़ रही है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये मैदान का कहानी है, ठीक है भाई। लड़का है जस्ट बीचों बीच, बोल रहे थे लड़का, मान लीजिए कि मैदान के बीच में खड़ा है, यहाँ पर लड़का खड़ा है, यहाँ पर लड़का खड़ा है, नवीन खड़ा है, यहाँ पे लड़का खड़ा था यहाँ पे। अब वो क्या देखता है, तो मैदान के जस्ट बीचों बीच में खड़ा है, अब एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। अब चिड़िया को लगाइए, सोचिए चिड़िया को क्या बोला, तो बोल दिया कि चिड़िया समान ऊंचाई पे 50√3 मीटर के समान ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लेते हम बोले कि यहाँ से ये ऊंचाई आपका 50√3, ध्यान से समझिएगा, ऊंचाई आपका 50√3, मान लीजिए ये आपका चिड़िया वाला कहानी है, समझ गया। ये तेरा चिड़िया है रे भाई, ये चिड़िया को तुम देख लिया वहां पर उड़ता हुआ, ये चिड़िया को फिर देख रहा है तुम यहाँ पर उड़ता हुआ, बुझ गया। चिड़िया को यहाँ से उड़ा दिया, ये ऊंचाई बोल दिया कितना, तो 50√3 मीटर यहाँ भी है, 50√3 मीटर यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब बोला कि अगर यहाँ से देखता है तो पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, तो बोल रहे हैं आप 30 डिग्री को उन्नयन कोण पर देखता है।
यहाँ से देखा तो ये हो गया 30 डिग्री, ये था, यहाँ से देखता है तो इसको देख लिया 30 डिग्री पर। अब बोलता है चिड़िया अपना उड़ना शुरू किया, तो यहाँ से ये उड़ते 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 इस हिसाब से उड़ना शुरू किया, यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ पहुंचा। अभी भाई क्या करेगा, तो फिर इसको इधर देखेगा, इधर देखेगा तो इसको यहाँ पर दिखवा दिया, यहाँ पर दिखवा दिया, तो अब ये बोल रहा है कि ये 60 डिग्री हो जाता है इसका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि चिड़िया ऊपर है और बच्चा नीचे है, तो यहाँ से देखेगा तो भाई इसका नजर ऊपर की ओर रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। आपसे पूछा कि इस पॉइंट से, मतलब हम ये बोले कि ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, पहले आप बोल दीजिए कि ए पॉइंट पे चिड़िया थी, चिड़िया पहले ए पॉइंट पे थी, अब पहुंच गई बी पॉइंट पे, ऐसा कुछ केस बन गया, सोचिए। तो ये ए से बी का दूरी कितना, मतलब हम ये बोलेंगे कि ए से एपी इसको लगा दे, ए क्यू बोल दे कि ये इसका मान आप निकाल दीजिए, ओ पॉइंट पे लड़का खड़ा है, हम बोल दे कि ओपी का मान और ओक्यू का मान तो निकाल सकते हैं, कैसे, तो बोलिएगा चूंकि अब हाइट जो आपका वर्टिकल है, तो ये ए ओ पी में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से बी क्यू ओ में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये पी और बी का केस तो tan का पकड़ाएगा, फिर से यहाँ भी काम करेंगे तो ये tan का केस पकड़ाएगा, तो क्या लिखिएगा, tan 30 डिग्री बराबर इस त्रिभुज में इन ट्रायंगल ए ओ पी में बात करेंगे, तो लिखिएगा आपकी tan 30 डिग्री बराबर एपी बटा ओपी, tan 30 का मान कितना, तो 1/√3, ओपी का सॉरी एपी का मान कितना, 50√3 बटा ओपी बोल दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ओपी का मान 50√3 में √3 से गुना, 50 या 150 मीटर, आप बोल दीजिएगा 150 मीटर। इसका ओपी का मान कितना, तो आप लिखिएगा यहाँ पर 150 मीटर है ये ओपी का मान, यहाँ से यहाँ का दूरी है 150 मीटर। कुछ तो बात समझ में आया होगा। इन ट्रायंगल ऑल्सो कर देते हैं, अगर ऑल्सो इन ट्रायंगल बी ओ क्यू, इसमें पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, तो आप बोलिएगा कि tan 60 डिग्री बराबर बी क्यू बटा ओ क्यू, tan 60 का मान होता है √3, बी क्यू का मान है 50√3, और ये है आपका ओ क्यू। ओ क्यू, आप सोचिए कि यहाँ से अगर हम लोग √3 से √3 उड़ा देते हैं, तो इसीलिए ओ क्यू का मान कितना, तो बोलिएगा 50 मीटर, ओ क्यू का मान कितना, तो इसको बोल दीजिएगा 50 मीटर। तो ये दूरी कितना हो गया, जो क्यूपी का दूरी वही तो ए बी का दूरी, तो 150 और 50 मिला के 200 मीटर बोलिएगा ना, तो ये चिड़िया यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंच गया। अरे भाई कितना देर में, तो आप बोलते हैं कि ये कितना देर में, बीच में 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद बोल दिया, आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद, मतलब 2 मिनट में जाता है 200 मीटर। आपसे पूछा है स्पीड बताइए, तो स्पीड बराबर तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का दूरी है, 2 मिनट में जाता है, काटिएगा, ये मीटर है, ये मिनट है, आप बोलिएगा 100 मीटर पर मिनट का कहानी है, 100 मीटर पर मिनट। चेंज करने जाइएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए, 100 मीटर पर मिनट को चेंज करने जाइएगा तो 1000 मीटर बराबर बोलते हैं 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या बोलिएगा, 1/1000 किलोमीटर, सोच लीजिए। और आप जानते हैं कि 60 मिनट को बोलते हैं 1 घंटा, तो 1 मिनट को क्या बोलते हैं, 1/60 घंटा। ये तो समझ में आ गया। तो 1 मीटर बट्टा 1 मिनट अगर बोले, 1 मीटर बट्टा 1 मिनट, ये मिनट और ये मीटर, तो लिखिएगा ये उल्टा हो जाएगा, 60 बट्टा हो जाएगा 1000, इसी को काटेंगे तो 6/100 बोल दीजिएगा, 6/6 इसको चेंज करेंगे ना, तो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे कि 100 इंटू 6/100 किलोमीटर पर आवर, 100 से 100 कैंसिल, यही आप डी नंबर ऑप्शन पकड़ा दीजिएगा। मतलब ये 200 निकालने में दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में जाता है 200 मीटर, 1 मिनट में जाएगा 100 मीटर, तो 100 मीटर प्रति मिनट उसका स्पीड हुआ। अब इसी को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 1 मीटर प्रति मिनट बराबर लिखिएगा कितना, तो लिखिएगा आप 6/100 किलोमीटर पर आवर, बस इसी को गुना भाग करके बदल दीजिएगा अपना। मेरा फिगर गलत होने से आंसर गलत हो गया था, कोई बात नहीं, चिड़िया पकड़ के उड़ा दो, ठीक हो जाएगा प्रणव। यहाँ तक तो ठीक होगा भाई।
ये आप लोग यहाँ तक तो कर लेंगे, थोड़ा सा लफड़ा बना होगा आपको, इसको चेंज करने में करिएगा, हो जाएगा। स्पीड को ठीक कर लीजिएगा, बन जाएगा भाई। बढ़ते हैं आगे। किसी खंबे की छाया यदि उसके ऊंचाई के बराबर है, खंबे की छाया, छाया हमेशा ये ए बी खंबा है तो इसका बीसी छाया बनेगा, तो छाया बोलते हैं कि ऊंचाई के बराबर है, ये जितना होगा एक्स उतना ही बनेगा, ये भी एक्स। आपसे पूछा प्रकाश का कोण, ये थीटा कितना होगा, तो आप जानते हैं कि यहीं से लिखिएगा कि tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, मतलब एक्स बटा एक्स बराबर 1, तो क्या लिखिएगा, थीटा का मान 45 डिग्री। एक किस में होता है तो लिखते हैं tan 45 का मान एक होता है ना भाई, 45 डिग्री, उसी पर निकाल दीजिएगा। किसी खंबे की परछाई उसके ऊंचाई की 1/3 गुनी है, खंबे की परछाई का मतलब ये आइटम, ऊंचाई का इतना, तो ऊंचाई को अगर x बोलेंगे तो ये ऊंचाई का 1/√3 x है। प्रकाश का कोण कितना, तो ये थीटा बोलिएगा। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से लिखिएगा कि tan थीटा का मान कितना, तो लिखिएगा x/√3, यहाँ पर √3 चला जाएगा ऊपर, x हो जाएगा, x हो जाएगा, यही से x उड़वाइएगा, x कटेगा, तो tan थीटा का मान है √3 और √3 का मान होता है tan 60 डिग्री। थीटा बराबर पकड़ाइएगा 60 डिग्री, यही आपका खत्म कहानी है। ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाएगा। 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है और पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए पेड़ किस ऊंचाई से झुका। ये मान लीजिए पेड़ आपका है, ए बी पेड़ है, ठीक है, 15 फीट की ऊंचाई वाला पेड़, ये 15 फीट का पेड़ है दिया हुआ। आपसे कहा कि हवा से बीच में, ठीक है भाई, हवा बीच से झुक जाता है, बीच में आप कहीं भी मान लीजिए यहाँ से आके झुक जाता है, अगर ऐसा बोल दिया झुक जाता है, तो बोला कि वह पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 60 डिग्री। अब ये जो आइटम था ना, ए बी सी मान लेते हैं, तो ये जो दिया हुआ है ये वाला पोर्शन ये झुक जाता है, ये झुक के अगर इस हिसाब से लगा लेता है, ऐसे बनाया, तो ये बनाया 30 डिग्री का मान, मतलब AC का मान हम लोग CD बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि CA बराबर CD के। जैसे ये पेड़ यहाँ से था, टूटा, तो टूटा तो क्या हुआ, ये यहाँ से गिर के अपना यहाँ पर पहुंचा, तो ये AC का दूरी कितना, तो CD के मान के बराबर। समझ गए होंगे आप। तो इसका मतलब फिगर कैसे बनाएंगे, इस टाइप से उठा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, बोलिए कि यही फिगर हमारा है। ये टोटल 15 मीटर है। अब आप सोचिए कि ये ABC, इसको D पकड़ दीजिए, खत्म कहानी। ठीक है, ये पूरा आपका 15 मीटर दिया हुआ था, ये पूरा आइटम था 15 मीटर का। यहाँ से बोला कितना दूर पर जाना है, 15 मीटर के 30 डिग्री से झुकता है, 30 डिग्री पे झुकता है, तो बोला है कि ज्ञात कीजिए कि पेड़ किस ऊंचाई से झुका। अच्छा, तो इसका मान निकालना, किस ऊंचाई से झुकता है, ठीक है, किस ऊंचाई से झुकता है, किस ऊंचाई से, यहाँ से ये BC का मान क्या होगा, इसका मान निकालना होगा। इसी ऊंचाई से झुक जाता है भाई, BC का मान के बाद झुकना शुरू हो जाता है। तो क्या लिखिएगा, पूरा डिटेल से करने जाएंगे अगर हम लोग, तो यहाँ से क्या लिखिएगा कि इसको अगर हम लोग H बोलते हैं, सोचिए, तो tan 30 डिग्री का मान क्या लिखिएगा, BC बटा tan 30 डिग्री का मान लिखिएगा BC बटा BD। tan 30 का मान 1/√3 का मान, BC का मान अगर H बोलते हैं तो BD का मान नहीं मालूम, तो BD का मान क्या लिखना होगा, √3H लिखना होगा BD का मान। मतलब ये अगर H है तो इसको लिखना होगा √3H। बोलेगा ये कैसे, तो आपको सीधा फॉर्मूला के हिसाब से, वैसे भी अगर हम पुट कर देते तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, मतलब 1 है ये और ये है √3, तो एक का मान H, तो √3 का मान √3H सीधे पकड़ा देते, इसका मान 2H बोल देते। समझ गया ना। और ये पूरा लंबाई कितना, तो H और 2H मिलाकर, जब ये सोचिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसका मान CD का मान क्या हो जाता, तो CD स्क्वायर बराबर लिखते हैं ना आप, BC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो D स्क्वायर, उसी का यूज करते हुए, तो ये 2H बन जाएगा। तो 2H CD का मान किसके बराबर, CA के बराबर 2H के, तो 2H में H जोड़ दीजिएगा, 2H में ये H जोड़िएगा, 3H का मान 15, 3H का मान 15, तो H का मान 5 बोलिएगा, इसका मतलब 5 फीट से झुक जाएगा। बात समझ में आया होगा, 5 फीट से 5, BC का मान 5, यहीं से टूट जाएगा।
स्थिर से बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। आगे बढ़िए। टाइम कितना हुआ रे भाई लोग? 6:15। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। फिर से वही कहानी बनेगा जैसा चिड़िया उड़ा था। चिड़िया को उड़ा दो, एक बार यहाँ बनाओ, एक बार तुम यहाँ से बनाओ। मान लेते हैं एक विमान का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ से विमान का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। देखिए इसको समझिए। पहले विमान आपका AB पर विमान ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोल दिए कि 1500√3 मीटर का ऊंचाई है। आदमी यहाँ पे पृथ्वी के बिंदु से विमान का, बिंदु अगर C है, यहाँ से विमान का उन्नयन कोण आप पकड़ते हैं इसको 60 डिग्री। आप बोलते हैं कि ये 60 डिग्री पर है। अब 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। आफ्टर 15 सेकेंड्स फ्लाइट द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 60 डिग्री है इसको, तो ये तो आपका 90 बन के आएगा ना, तो 30 डिग्री बढ़ेगा आगे थोड़ा। रुकिए थोड़ा इसको खींच के बनाने दीजिए, इधर खींच के थोड़ा बनाने दीजिए, इस लाइन को इधर बनाने दीजिए। आप बोलना ये चाह रहे थे कि ये AB हमारा फ्लाइट का ऊंचाई है 1500√3 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ से देखने पर इसको अगर हम लोग यहाँ से दिखाते हैं तो, एक मिनट, इसको पकड़िए, यहाँ से दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये 60 डिग्री। AB हम लोग का फ्लाइट का ऊंचाई है 1500 मीटर, 1500√3 मीटर, 1500√3 मीटर, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो 60 डिग्री। बोले फोटो का है चेंज किए, चेंज इसलिए किए ना कि ये 90 डिग्री होगा ना भाई, तो जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो 90 के नजदीक होते चल जाएगा। हमको बोला कि 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ये चेक करना है। तो इसीलिए हम उठा दे रहे हैं कि अब यहाँ पर तो अभी फ्लाइट यहाँ पर था, फ्लाइट यहाँ पर था, फ्लाइट यहाँ पर था, आपको उड़ता हुआ, समझ गए। अब आपसे बोला कि जब 15 सेकेंड के बाद बोलेंगे तो 15 सेकेंड के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर फ्लाइट पहुंचता है, तो फ्लाइट यहाँ पर पहुंचा, तो अब फ्लाइट का ऊंचाई रहता है 1500 ही, इतना दूरी पर पहुंचा, तो अब आगे से जिस ऊंचाई में ये उड़ रहा है ना, इसी ऊंचाई में उड़ रहा है, तो इस पॉइंट से अब इसका, इस पॉइंट से क्या बोला, 15 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा उसी पॉइंट से, सॉरी पॉइंट को नहीं चेंज करना है। AB कर दिए हम लोग, इसको बोल दिए C पॉइंट पे आदमी खड़ा है, इसको कर दिया, अब नया पोजीशन हो गया DE। तो इसको बनाइएगा ना, मतलब ये वाला आइटम अब इस टाइप से बनाइएगा, इस टाइप से बनाइएगा, तो ये बन के आएगा आपका। विमान इतना है तो उसकी गति कितना होगा, तो इसको बोल देते हैं अब हम लोग, विमान का जाएगा पृथ्वी के बिंदु से उन्नयन 15 सेकंड उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 15 सेकंड, अच्छा रुको रुको रुको, चूंकि अब इसको यहाँ से पकड़ रहे थे तो फिर ये एंगल आपका बड़ा हो जा रहा है। रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर इसको पकड़वाइए। हवाई जहाज आपका ये AB पोजीशन में है, ठीक है। इस पॉइंट से हम बात करते हैं C पॉइंट से, C पॉइंट पे, C पॉइंट से देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बात करते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि ये आइटम हम लोगों का 60 डिग्री का है, ये हम लोगों का 60 डिग्री का है, ठीक है, चल रहा है 60 डिग्री का है।
इसका ए बी का ऊंचाई ये मान दिया आपको 1500√3 मीटर। फ्लाइट आपका यहाँ पर था मान लीजिए, ठीक है। आपसे कहा कि 15 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड के बाद हम बोले कि उड़ के यहाँ पहुंचता है, 15 सेकेंड के बाद यहाँ पर पहुंचता है। अगर तो 15 सेकेंड के बाद यहाँ पहुंचा तो इसका इसका बोल देंगे ऊंचाई कितना। ऊंचाई तो ये कांस्टेंट ए बी सी डी ई ही रहेगा ऊंचाई, समझ गए। और यहाँ से बोल दिया कि अब ये 30 डिग्री का हो जाता है, तो 30 डिग्री का पकड़ेंगे तो ये आइटम क्या होगा कि ये आइटम आपका यहाँ से 30 डिग्री। हम लोग क्या सोचे कि इसको अगर फिक्स रखते ना, ये अगर फिक्स है तब ये बढ़ते जाएगा, लेकिन ये तो फिक्स रह नहीं रहा है। 15 सेकेंड में उड़ के अपना आगे कुछ बढ़ गया, समझ गया ना। तो ये आइटम अब यहाँ से ये वाला पोर्शन बन के आता है 30 डिग्री। ये डी ई सी में बोलिएगा 30 और ए बी सी वाला में कहा नहीं जाएगा 60 डिग्री। मतलब ए सी बी ट्रायंगल है 60 डिग्री का, जबकि डी सी ई ट्रायंगल है 30 डिग्री का। ये बोला कितना दूर आया 15 सेकेंड में, तो ये दूरी तय किया 15 सेकेंड में। मतलब ये बीई का दूरी तय किया है 15 सेकेंड में, ये दूरी तय किया है 15 सेकेंड में। बीई दूरी तय किया है, बीई दूरी तय किया है। ये बात समझ में आया कि फिगर में दिक्कत है? जल्दी बोलिए पहले एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्या काम करिएगा, तो ये 1500√AB का मान है 1500√3, इसका भी मान है 1500√3 मीटर। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जब ये AB, जब यहाँ से इन ट्रायंगल हम लोग बात कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, तो tan C का मान यहाँ से, कोण C का मान तो कितना दिया हुआ 60 डिग्री बोलिएगा। तो यहाँ से tan 60 डिग्री पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा AB/BC। tan 60 का मान √3 होता है, AB का मान 1500√3 दिया हुआ, 1500√3 दिया हुआ। BC का मान क्या होगा, तो बोलिएगा यहाँ से कि √3 से √3 कटवाइएगा, तो आप यहाँ से बोल दीजिएगा कि BC का मान, इसीलिए BC का मान लिखिएगा 1500 मीटर। BC का मान यहाँ से यहाँ तक दे दीजिएगा 1500 मीटर, बुझ गए। और ऑल्सो इन ट्रायंगल DEC, त्रिभुज DEC में बात करेंगे तो आप लिखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा tan 30 डिग्री बराबर कितना, तो लिखिएगा DE/EC। tan 30 का मान लिखिएगा 1/√3। DE का मान है 1500√3 और नीचे लिखिएगा EC। यहीं से सोचिए गुना करिएगा तो EC का मान कितना लिखिएगा, 15 दिया 45, EC का मान लिखिएगा 1500 मीटर। तो सोचिए कि ये पूरा आइटम दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, अगर 15 दिया 4500 मीटर, तो ये बीच का 3000 मीटर हो जाएगा ना रे भाई। तो 3000 मीटर का दूरी जाता है 15 सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 3000 मीटर का और टाइम है 15 सेकेंड का, मीटर पर सेकेंड। तो इसी को काटिएगा तो 15 दूना 30, 200 मीटर पर सेकेंड। इसी का आंसर लेवाइएगा बी नंबर। ये बात समझ में आया? समझ गए तो बताइए, दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर सबका हो गया? बहुत अच्छा, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक खंबे की छाया उसके ऊंचाई का √3 गुना है, इसी के टाइप का उसके पहले था दिया हुआ। एक बार दिया था बराबर है, एक बोला 1/√3 गुना है, इसमें दिया है सीधा √3 गुना है। आपसे बोला कि इसको x बोलेंगे तो इसको √3x बोल देंगे। ये कोण कितने का है, तो यहीं से लिखिएगा ना, tan थीटा बराबर P/B होता है, मतलब x/√3x। x कटेगा तो 1/√3। तो tan थीटा में किसका मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का कहानी बन के आएगा, 30 डिग्री बन के आएगा। पूरा क्वेश्चन ढंग से एक बार बना लीजिएगा। यदि दो खंबे जो कि 24 मीटर 36 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है, यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती तो रस्सी की लंबाई। अब सोचिए कि एक तो 24 मीटर का है, दूसरा 36 मीटर का। ये 24 मीटर का है, इसको बोल दिए 36 मीटर का। आपसे बोला कि दो शिखरों को एक रस्सी के द्वारा बांधा गया है, इसका टॉप को, इसको रस्सी के द्वारा बांध दीजिए। अब आपसे क्या बोला कि क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टली बनाता है 60 डिग्री का, ये कोण बनता है 60 डिग्री का।
मतलब ए बी और ये बी सी सी डी दे दीजिए। ये आप बोले कि 24 मीटर का है, इसको बोल दिए आप 36 मीटर का है, तो ये 24, ये 24, तो ये भी 24 बनेगा। सीधा बात सोचिए, ये पूरा 36, तो ये क्या हो जाएगा 12 बोलिएगा। इसका नाम ई दे दीजिए। आप बोले कि यहाँ से बनाता है 60 डिग्री का कोण, तो आप पूछे कि रस्सी की लंबाई, रस्सी तो यही ना कहलाएगा भाई। तो आप जरा सोचिए, यहाँ से रस्सी का मान पूछा क्या होगा। दो खंभा जो 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 24 मीटर 36 मीटर के शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। रस्सी 36 के साथ 60 डिग्री का कोण आती है, रस्सी की लंबाई कितना। तो यहीं से काम कर दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा सोचिए ना। इस एंगल के लिए ये आइटम तो P कहलाएगा, और ये एच ए सी का मान H कहलाएगा ना, कर्ण। तो ये P और H का साइन 60 डिग्री लगा दीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना, तो बोलिएगा सीई बटा ए सी पर लगाइएगा। साइन 60 होता है √3/2। सीई का मान दिया हुआ है 12, और इसका मान एसी का मान एच एसी का मान तो निकालना है। तो √3 एसी का मान हो जाएगा 24। एसी का मान क्या लिखिएगा 24 बटा √3। 24 को 8 3 24 लिखते हैं ना, इसी को उड़ा दीजिएगा, √3 से काटिएगा तो 8 जाएगा √3 के हिसाब से। इसीलिए एसी का मान बोल दीजिएगा 8√3 मीटर। यही आपका आंसर है, 8√3 मीटर। खत्म कहानी। ये 24 तो ये 24 पूरा मिला के 36, तो ये आइटम 12 पकड़ लेगा। ये 12 पकड़ा, तो इस ए सी ई में बात करिएगा तो आप बोल दीजिएगा कि जब यहाँ पे लंब दिया हुआ है 12, कर्ण पूछा है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, 12 बटा ए सी मान निकाल दीजिएगा। बना के देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन फिर से समझने का कोशिश करिएगा भाई। 50 मीटर धागे के साथ वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई बताइए। 50 मीटर धागे के साथ वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ग्राउंड इफ देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। द हाइट ऑफ द काइट इज, मतलब हाइट ऑफ द काइट ये मान लीजिए। अगर हम लोग यहाँ से बोल दें कि ये काइट आपका इस ऊंचाई पे उड़ रहा है भाई, ये इस ऊंचाई पे उड़ रहा था, ठीक है। आप बोले कि इस ऊंचाई पे उड़ रहा है, हम लोग बात करते हैं यहाँ से इसका धागा का क्या कहानी हुआ, तो धागा बोल दीजिएगा कि ये इसका धागा है, इसका ये धागा है। अब आप सोचिए कि ये ए बी काइट का ऊंचाई है, और ये एसी धागा है जो आपसे बोला कि 50 मीटर का है। 50 मीटर धागा का लंबाई है, और 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा कि ये कितना होगा, बस यही ना कहानी बन के आएगा। पी और एच का कहानी ये है, पी और ये है एच का कहानी। साइन 60 डिग्री का मान क्या लिखिएगा, ए बी बटा ए सी। साइन 60 होता है √3/2। ए बी का मान आपको निकालना है, और इसका मान दे दिए हैं 25। इसी को उड़ाइएगा, 2 से काटिएगा तो 25 से कट जाएगा। ए बी का मान क्या लिखिएगा 25√3 मीटर। 25√3 मीटर इसका आंसर बताइएगा बस। ये 12 नंबर था। 11 नंबर में 30 पेन 75 पेंसिल कुल मिलाकर 510 रुपया में 30 पेन और 75 पेंसिल का दाम बोल दिया आपसे 510 रुपया। एक पेंसिल का कीमत है 2 रुपया, एक पेंसिल 2 रुपया, तो 75 पेंसिल आया होगा 150 रुपया में। तो 510 में से 150 जाएगा तो 360 रुपया में देगा 30 गो पेंसिल। बुझ गए ना, तो एक पेंसिल का दाम 12 रुपया करिएगा, 12 या 36। खत्म कहानी है। 10 नंबर में चलिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, धारा के अनुदिश 36 किलोमीटर की दूरी। अब सोचिए, डाउन स्ट्रीम रेट को बोल देते हैं x किलो, अप स्ट्रीम को बोल देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम को बोल देते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, तो आपसे दिया हुआ है कि 24 किलोमीटर प्रतिकूल में और अनुदिश में 36 किलोमीटर 6 घंटा। टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो आपसे क्या बोला कि ए बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, डिस्टेंस है 24 बटा विपरीत दिशा में मतलब x प्लस 36 बटा बोल दीजिएगा आप y का मान बोल रहे 6 घंटा, पहला इक्वेशन। दूसरा को बोल रहे थे वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 बटा x जोड़ 24 किलोमीटर बोल दीजिएगा डाउन स्ट्रीम, 24 बटा वाई का मान लिखिएगा 6.5 घंटा। 6.5 घंटा का मतलब है 13 बटा 2 घंटा।
13/2 घंटा इक्वेशन 2 पकड़ा दीजिए। या तो यहाँ से जो कटने वाला है 6 से उड़ा सकते थे, नहीं तो 24 तिया 72, 36 गुना 72, 24 तिया 72, 36 गुना 72। पहला इक्वेशन में 3 से गुना कर दीजिए और दूसरा इक्वेशन में 2 से गुना, तो ये 72 72 ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई। तो डायरेक्टली लिख देते 36 तिया 108 में से 24 गुना 48, 108 घटाओ 48 करेंगे तो 60/y का मान क्या करिएगा, 6 18 घटाओ करेंगे 13, 18 घटाओ 13, 6 18 घटाओ 13 करेंगे तो 5। तो यहाँ से सोचिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इस इक्वेशन में पूरा लंबा करना पड़ता है अभी आपको कि 72/x जोड़ 108/y बराबर 18 लिखते, फिर 72/x जोड़ 48/y बराबर 13 करते, फिर पहला दूसरा से घटाते, ये आइटम कैंसिल हो जाता है, इसको घटाते तो फिर आता वही चीज बन के 60/y का मान यहाँ पर 5। तो हम बीच का 2 लाइन गायब कर दिए हैं। 5 से काटिएगा तो 12 बन के आएगा। y का मान कितना, तो आप बोलिएगा 12। डाउन स्ट्रीम रेट है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बन के आया। y का मान जैसे ही 12 बन के आया, इसको पुट कर दीजिएगा इक्वेशन 1 में, तो y का मान 12 लिखिएगा। सोचिए तो फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 पहला में 24/x जोड़ 36/12 का मतलब 3, तो 3 का मान 6, तो यहाँ से 24/x का मान क्या लिखिएगा, 6 घटाओ 3 बराबर 3 बोल दीजिएगा। इसी को काटिएगा तो 3 अट्ठे 24, x का मान लिखिएगा आप 8, x का मान लिखिएगा आप 8, यहाँ से लिखिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा के दिशा में जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, विपरीत दिशा में जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा जाएगा धारा की चाल क्या है, तो भाई इस स्पीड ऑफ करंट तो जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, 12 में से 8 जाएगा, 4 का आधा करिएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा नंबर ऑप्शन। समझ में आया कि पार हो गया, ये बताइए। समझ में आ गया है तो एक बार और कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चंस को कैसे बनाइएगा ये तो क्लियर है आपका, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप बनाइएगा कैसे, इसको एक बार समझ लीजिए फिर से। ये डिटेल्स है, डिटेल्स में क्लियर है। अगर बोट स्ट्रीम का कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर है, अगर ऐसा लग रहा हो कि बोट स्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो लोग क्लास किए तो उनका तो ठीक होगा, जो लोग क्लास नहीं किए थे तो ऐसे ही कभी बैठ के बता देंगे आपको, समझ गए। अभी आप तत्काल क्या सोचिएगा, यहाँ पे हम अप स्ट्रीम रेट को लिखते हैं, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम रेट में कितना दूरी तय किया उसके बारे में, और यहाँ पर टोटल टाइम। एक बार ध्यान से समझिएगा, बड़ा जल्दी सिंपल क्लियर हो जाएगा। अप स्ट्रीम रेट में गया है 24 किलोमीटर का दूरी, डाउन स्ट्रीम में गया है 36 किलोमीटर का दूरी, कितना घंटा लिया, 6 घंटे का टाइम। दूसरा कहानी दिया 36 किलोमीटर गया है अप स्ट्रीम में, फिर क्या हुआ 24 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम में, फिर कितना, तो 13/2। एक बार ध्यान से समझिएगा, हमसे अप स्ट्रीम रेट पूछे तब चाहे डाउन स्ट्रीम रेट पूछे तब क्या करिएगा सो समझिए। पहला स्टेप करिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बता दीजिए। इसी दोनों में डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बोलिए जल्दी क्या होगा। 24 में 24 से गुना करिएगा तो 576 बनेगा, 36 में 36 से गुना करिएगा 1296 बनेगा, घटाइएगा तो 720 आएगा। हम पूछेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए, तो 720 लिख सकते हैं क्या, जल्दी बोलिए। दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है तो भी बोलिए, दिक्कत है तो भी बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए। 24 का स्क्वायर 576, 36 का स्क्वायर 1296, घटा देंगे तो 720 बन के आएगा। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। ये अप स्ट्रीम रेट चाहे डाउन स्ट्रीम रेट, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये कहानी अभी डिस्टेंस का ही चल रहा है, समझ गए ना। तो डिस्टेंस में कितने का, 720। अप स्ट्रीम रेट निकालना हो तब चाहे डाउन स्ट्रीम, हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बाई टाइम। कितना लगा तो टाइम के पास अब जाएंगे वापस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अप स्ट्रीम रेट निकालना है तो अप स्ट्रीम को खा जाएंगे, जिसका मान निकालना है उसको हटा देंगे। अप स्ट्रीम रेट निकालना है, अप स्ट्रीम को हटा दिए तो क्या होगा आप सोचिए। बाकी जो बचा हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए, बाकी जो बचा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए। अप स्ट्रीम निकालना है, अप स्ट्रीम को गायब कर दीजिए, अप स्ट्रीम रेट निकालना है, गायब कर देंगे। अब जो बन के आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो क्या लिखिएगा, 24 144, 36 गुना 13/2, तो 18 से कटेगा, 18 तिरिक
54 5 234 बन के आएगा। घटाइएगा तो कितना 0, ये 90 बन के आएगा। यहाँ तक ठीक है। आपसे कहा कि पहला कहानी क्या करना है, ऊपर डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखना, तो आपसे बोला कि ये पहला अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पहले लिख लिए अपना, हमको बन के आया 720 लिख दिया। अब अप स्ट्रीम का मान निकालना है, अप स्ट्रीम को गायब कर दिया, तो बाकी जो बचेगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, तो हमको समझ में आया कि 36 गुना 13/2, तो 36 गुना 13/2, तो ये कट के जाएगा 18 गुना 13 234 आया था। और घटाइएगा यहाँ पर किसको, तो 24 144, तो बन के आया 90। आप यहाँ पे 90 डाल दीजिए। 720/90 का मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम में क्या करिएगा, डाउन स्ट्रीम को गायब कर दीजिए। तो 24 गुना 13/2 156 हो जाएगा। 36 छके 216, 216 में से 156 घटा दीजिएगा तो 060 बन के आएगा। जिसका मान निकालना हो उसी को खाया जाइए, बुझ गए। 60 बन के आएगा। 12 छक 72, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपको डाउन स्ट्रीम रेट अप स्ट्रीम रेट दिया होगा, स्पीड ऑफ करंट पूछे, घटा के 2 से भाग कर दीजिएगा। 12 घटाओ 8 4, 4 का आधा हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 क्लास में बताए थे, याद होगा तो ठीक है, भूल गए तो कोई बात नहीं। प्रणव भाई बताओ, जल्दी बताओ, क्या कुछ बोलना चाह रहा था। सर बोले ये वाला मेथड एक बार फिर से बता दिया सर, सही सही से मतलब आया नहीं। कौन वाला? अगर टाइम होगा तो सर, टाइम होगा तब, अभी नहीं तो सिर्फ बाद में देख लेंगे हम। अप स्ट्रीम रेट में डिस्टेंस दिया हुआ था 24, डाउन स्ट्रीम का 36 दिया हुआ था, हाँ टोटल सर। टाइम 6 घंटा। फिर दूसरा कंडीशन में 36 किलोमीटर जाता है, अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाता है, डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम लगा है 6.5 घंटे का। अप स्ट्रीम रेट, यहाँ पर हम स्पीड निकालते हैं, धारा के विपरीत दिशा में क्या स्पीड था, तो यहाँ से बोला कि पहला काम इस दोनों को लीजिएगा ना, तो यहाँ से डिस्टेंस देगा। ये डिस्टेंस का कहानी दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोला अंतर निकाल दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकाले तो 720 का अंतर आया। तो 720 ऊपर भी लिखे, यहाँ भी डाउन स्ट्रीम में भी 720 लिख दिए। तो ये आपका डिस्टेंस किलोमीटर बन के आया है, डिस्टेंस बन के आया। ठीक है। टाइम के लिए क्या करेंगे, तो जिसका डाउन स्ट्रीम निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम को गायब कर देंगे। तो इस दोनों से काम करिएगा, इसी दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर। और जब हमसे अप स्ट्रीम पूछेगा तो अप स्ट्रीम को गायब कर देंगे, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर देखिएगा। समझ गया सर। सर बोले मतलब ये सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन लगेगा या फिर मतलब दूसरे टाइप में भी लग जाएगा? लगता है बहुत टाइम में। अभी आप इसी में सोचिएगा कि ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन इस टाइप से आता खूब है, समझ गए। इसी में लगाइएगा। ठीक है सर। बाकी रेशियो के टाइम में फिर उसमें इनकम एक्सपेंडिचर में बताए होंगे आपको। नहीं सर, वो रेशियो में नहीं पूछ रहे थे, इसी में पूछ रहे थे, मतलब दूसरा हाँ नहीं, दूसरा तो टाइप। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी में लगाइए कि जब अप स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया होगा, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, टोटल टाइम दिया होगा 2-2 बार का, तब का किस में लगाइएगा। बड़ा सिंपल बनता है। ठीक है। चलिए ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 36 गुने 5/18, 18 दूना 36 निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 10 सेकेंड लगाती है। तो आपसे पूछा कि 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड का, टाइम दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड, इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना, तो बोलिएगा 100 मीटर का ट्रेन। अब आपसे पूछा कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लिखिएगा, नीचे लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 100 और 55 मिला के 155 कर दीजिएगा बट्टा 10, 15.5 सेकेंड लगेगा आपको, 15.5, 15.5 सेकेंड लगाइएगा आंसर। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपया अंकित करता है, 5% का 2 क्रमिक छूट देता है, 5% का 2 क्रमिक छूट देता है। क्या करिएगा, 80 रुपया मार्क प्राइस, 5% का डिस्काउंट दीजिएगा तो 95/100 में बेचिएगा, फिर 5% का डिस्काउंट 95/100 में दीजिएगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, इसी को कटवाइएगा तो 19, इसको लिखिएगा 19, ये आइटम जाएगा 20, ये आइटम जाएगा 20। अब क्या कर दीजिएगा, 80 पंचे 400, समझ गया ना। 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, बट्टा 5 करिएगा तो क्या लिखिएगा, 72 पंचे 360, 5 दूना 10,
72.2 कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला। 72.2 उसका दाम हो जाएगा, एक्चुअल विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना? 72 रुपया 20 पैसा। इसमें आइएगा 10 पुरुष 20 स्त्री 40 बच्चा एक काम को 7 महीना में, तो इसका मतलब क्या लिखिएगा? 10 मैन इक्वल्स टू 20 वीमेन इक्वल्स टू लिखिएगा 40 चाइल्ड। तो 1 मैन बराबर लिखिएगा 4 चाइल्ड 2 फीमेल, 20 बराबर 40, तो 1 बराबर लिखिएगा 1 फीमेल बराबर 2 चाइल्ड। ये रिलेशन बन के आएगा। आपसे पूछा 5 पुरुष, 5 पुरुष का मतलब है 20 चाइल्ड, 5 स्त्री, 5 का मतलब है 10 बच्चा, उसके बाद 5 बच्चा तो था ही, जोड़िएगा तो 20 30 5 35 बच्चा उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 40 बच्चा M1D1 बराबर M2D2, 40 बच्चा करता है 7 दिन में, 35 बच्चा करेगा x दिन में। पूछा आधा काम को, तो ये लोग करता है एक काम को, 40 बच्चा 7 दिन में एक काम करता है, 35 बच्चा कितना दिन में आधा काम करेगा? तो ये 1/2 तो ऊपर फेंकाएगा आपका, 40 गुना 7 बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 35 गुना x गुना 2 कर दीजिएगा, 7 पचे 35, 5 दूना 10 का 0 हटा दीजिए, x का मान 4 पकड़ा दीजिएगा। ये 4 महीना लिखिएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते जाइए। विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला है। 100 डिग्री का मान है 1000, 100 डिग्री का मान है 1000, 1 डिग्री का मान 10 है। क्या पूछा है? कुल छात्रों की संख्या। तो टोटल डिग्री तो 360 होता है, 360 डिग्री का मतलब लिखिएगा 1 डिग्री का मान 10, 360 डिग्री का मान 3600, 3600 पकड़ाइएगा। आगे बढ़िए। यदि विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला है, यहाँ पर 1000, तो विज्ञान और कला के छात्रों का रेशियो सीधे 100 और 120, 5 और 6 लिखिएगा, 100:1, 25:6। पूरा मान निकाल के नहीं बनाइएगा। विज्ञान में 1000 बच्चा है, तो आपसे पूछा वाणिज्य के छात्रों की संख्या 65 डिग्री, विधि के छात्रों से कितना ज्यादा? 20 डिग्री ज्यादा है। तो भाई 100 डिग्री का मान आप बोल रहे थे कि 1000 है, तो 1 डिग्री का मान 10, तो 20 डिग्री का मान कितना? 200। खत्म कहानी है। ए एक काम को 18 दिन में करता है, ए करता है 18 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। एलसीएम पकड़ेंगे, 90 काम होगा। 90 आम खाने का टारगेट है। 18 पंचे 90, 5 गो आम खाएगा, 15 छक्के 90, 6 गो आम खाएगा। क्वेश्चन में दिए कि बी ने वह काम 10 दिन करके छोड़ दिया, तो एक दिन में 6 आम खाता है बी, तो 10 दिन में 60 गो आम खाया होगा, घटा दीजिएगा, बचेगा 30 आम। खाएगा कौन? ए। तो आप बोले कि ए का एफिशिएंसी है 5 आम खाने का, 30 आम खाने में कितना समय? तो आप बोलिएगा यहाँ पे 30/5 बराबर 6 दिन। ए 6 दिन काम करेगा। और इंग्लिश में गड़बड़ कर दिया क्या? ए कैन फिनिश ए 18 एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 5 डेज। अच्छा 15 है 5 है, हाँ गलती कर दिया है, सही बोला। ठीक है, बाकी कहानी समझ में आ गया होगा। प्रोसेस मान लिया, गलती बना दिया, कोई बात नहीं है, डेटा के हिसाब से गलती हुआ होगा, कोई बात नहीं। प्रोसेस मालूम है, बात खत्म कर दो। वृत्त ए की परिमिति अर्धवृत्त बी की परिमिति के बराबर है। इधर पेरीमीटर ऑफ सर्किल ए, सर्किल ए का है ये पेरीमीटर दिया हुआ, तो आप जानते हैं कि अगर हमारा रेडियस मान लीजिए, रेडियस यहाँ पे अगर r1 दिया होगा तो क्या लिख देते? इसका पेरीमीटर का मतलब है 2πr1, पेरीमीटर बोल देते, ठीक है। और इसका अर्धवृत्त बी की परिमिति के बराबर है। अर्धवृत्त ये आइटम दिया हुआ, ये अर्धवृत्त, तो इसका रेडियस को अगर हम लोग बोल देते हैं, इसका रेडियस को अगर r2 बोल देते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? आप बोलते हैं इसका πr2, πr प्लस 2r बोलते हैं ना, तो πr2 प्लस इसको बोल देते हैं 2r, 2r का मतलब 2r2, ठीक है। तो आप बोले कि दोनों बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलते अगर, तो दोनों बराबर है। 2πr1 बराबर आप बोलते हैं कि पाई प्लस 2, और ये हो जाता है r2, r2 कॉमन कर देते। तो यहाँ पे r1:r2 कितना हो जाएगा? ये रेशियो तो आप निकाल ही सकते हैं ना भाई, रेशियो r1:r2। तो क्या लिखते हैं? r1 का मतलब r1 यहाँ पे 2π, यहीं से देख लीजिए, जब हमको 2πr1 का मान पाई प्लस 2r2 दिया हुआ है, तो यहीं पे r1:r2 आपसे पूछता है, तो r1 का मतलब इसको गायब करते थे ना, तो ये पाई प्लस 2 खाली लिखाएगा, पाई प्लस 2 खाली लिखाएगा, तो क्या लिखिएगा? r1 का मान पाई प्लस 2, r2 का मतलब इसको गायब कर देंगे, तो r1 के बगल में कितना है? 2π दिया हुआ है, खाली 2π लिखाएगा। बस यही रेशियो बन के आएगा आपका r1 r2 का। पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो जानते हैं कि πr² होता है।
इसमें दिया है तो उनके, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो इसका एरिया क्या बन के आएगा, इसका एरिया बन के आएगा ए का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई प्लस 2 का लिखिएगा होल स्क्वायर इज 2, और ये इक्वल टू पेरीमीटर सेमी सर्किल, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना था इसका 2 पाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 पाई का स्क्वायर, तो यहीं से करिएगा, पाई से तो पाई उड़ा दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 से ये क्या लिखिएगा ना, पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 2, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बटा 2 मतलब 2 पाई स्क्वायर, पाई प्लस 2 का 2 पाई स्क्वायर, ये पहला वाला ऑप्शन। रिलेशन केवल देखिएगा, फिर से अस्थिर से देखिएगा, नहीं बुझाएगा फिर चेक करिएगा, बताइएगा, फिर समझ गए, एक बार अस्थिर से बना के देखिएगा, बन जाएगा आपसे। किसी राशि की 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों से संचित राशि इतना, ये अमाउंट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल कितना होगा सोचिए, 10% के हिसाब से तो 2 साल में हो जाएगा 21%, न्यू रेट परसेंट आप क्या लिखिएगा, 10% के हिसाब से 21% बोलिएगा ना, तो इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 121% का मान अगर दिया हुआ है 242 जीरो का, तो 100% का मान कितना लिख दीजिएगा 2000, खत्म कहानी। चलिए कोई बात नहीं है, सारा क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप लोग बना के अपना देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चंस को एक बार फिर से बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा तो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं बुझाएगा फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है, एक बार सारा क्वेश्चंस पे काम करके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा काम करके देख लीजिएगा, जिसका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ चेक कर लीजिए, और जल्दी बताइए कितना सही कितना गलत हुआ, टाइम का इशू था, जो भी इशू था कोई दिक्कत नहीं है, प्रणव भाई का 23 को सही है, अमृत भाई का 17 को है, चलिए ठीक है, बाकी लोग बताइए जल्दी जल्दी, 7 आदमी अभी है, बाकी लोग गायब हो गए, कोई बात नहीं, कितना टाइम हो गया, 18 सही है, स्वाति का 1:54 2 बज गया है इसीलिए, राहुल 14 सही है, सती का 16 सही है, बहुत बढ़िया, विकास भाई आज हम बस देख रहे थे सर, कोई दिक्कत नहीं विकास भाई, चलेगा, चलिए ठीक है, एक बार सारा क्वेश्चन को बना के देख लीजिएगा, 2 घंटा आपका पार हो गया है, निशी का 5 सही, बहुत बढ़िया निशी, बहुत बढ़िया, एक बार ढंग से पूरा क्वेश्चन बना के देखना लेकिन निशी, ठीक है भाई, ढंग से बना के बाद देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। अच्छा वो जो कल का क्वेश्चन था उसमें उसमें किसी को दिक्कत ही बना है भाई?